बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं कमिश्नर ऑफिस रेलवे के। हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र शिशवे साहब मौजूद हैं। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि दो ट्रेनें जो हैं चलाई गई हैं नाइट लाइट में, जो क्या कहते हैं शबे बारात के मौके पर लोगों को जैसे तकलीफ होती है उसको देखते हुए ये ट्रेनें चलाई गई हैं। अब हम इनसे जानना चाहेंगे शबे बारात के बारे में कि जो लोग स्टन करते हैं, जो अपना कारनामा दिखाते हैं ट्रेन के अंदर, उसके बारे में हम जानें। सबसे पहले सर, बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, ये शुभ रात 13 तारीख को आ रहा है, उस बारे में आपका क्या बंदोबस्त है? ये शुभ रात या शब बारात जो है इसके बहुत महत्व है इस्लाम में जी। और मैं बहुत सालों से ऑब्जर्व करता हूँ जी। कि लोग बहुत रिलीजियसली कब्रिस्तानों में जाते हैं, दुआएं करते हैं। जी। तो उस वजह से हम लोगों ने जो रेलवे की रिक्वेस्ट की थी, रेलवे ने भी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। जी। जिस तरह के इंतजाम जनवरी 31 दिसंबर को होते हैं या गणपति में होते हैं, उसी तरह के इंतजाम कल भी किए जाएंगे ताकि जो लोग आएंगे उनकी भी सिक्योरिटी हो और बाकी भी कोई औरतें या बूढ़े लोग जो है उनको कोई तकलीफ ना हो, सहूलत मिले, उन्हें सहूलियत मिले। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज जो पाई जाती है कि इस दिन बिकॉज दुआ करने के लिए रात के वक्त में लोग बाहर निकलते हैं, तो जैसे रास्ते पे बहुत लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, उसी तरह से ट्रेनों से जो आने वाले सबब से आने वाले या सबब की तरफ जाने वाले जो लोग हैं, क्योंकि अलग अलग कब्रिस्तानों में लोग दुआओं के लिए जाते हैं, तो उस वक्त भी बिकॉज एक अलग माहौल रहता है, घर से भी सहूलियत मिली रहती है कि रात में जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो कई बार कुछ लोगों से, मैं सबके बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से हुल्लड़बाजी भी देखी जाती है। उस वजह से थोड़ी बदनामी भी होती है और उस वजह से देखने का नजरिया भी ये होता है। तो हम लोगों ने प्रेस के मीडियम से इन चीज़ों को काफ़ी अवेयरनेस फैलाया है कि स्पेशली रेलवे ट्रेन में, और अब सिटी में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारा सीसीटीवी फुटेज जो है कवरेज अभी आ गया है। आप कहीं पे भी हो तो आपकी हरकतें बाद में देखी जाती है, पकड़ी जाती है। बहुत बार आप जो हुल्लड़बाजी करते हो तो कोई दूसरा व्यक्ति भी जो है वो आपका वीडियो निकालता रहता है और फिर उस वक्त तो आप थोड़ा जो भी जोश में वो मजा कर लेते हो, लेकिन बाद में जब वो वीडियो आ जाता है, सीसीटीवी में आप दिखाई देते हो, तो आपके ऊपर एक्शन होती है। पहली बार तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग जो स्टेशंस में गलत तरीके से आने वाले लोगों को जो है रोकने की कोशिश करेंगे, उनको मशवरा भी देंगे। ट्रेनों में कहीं पे भी इस तरह की हरकतें दिखाई देती है तो हमारे जो लोग हैं मूव करने वाले, एक वायरलेस के जरिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में कौन सी गाड़ी में किस तरह की हरकतें देखी जा रही है ये बताते हैं, तो उसको ऐसे पकड़े जाने का डर सबको रहेगा। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है बॉम्बे प्रेस की तरफ से कि इन चीज़ों के एक अलग धार्मिक महत्व है और अपनी कोई भी हरकत इस तरह से ना करे कि जिसकी वजह से रिलीजन में जो रिलीजियस एक्टिविटी है उसका नाम खराब हो। तो और स्पेशली जो वालिद वालदा है उन्होंने भी अपने बच्चों को जब भी बाहर निकलते हो तो बताना है कि ये दुआ करने का मौका है मस्जिद में बैठ के, और इस जो वक्त इस तरह की चीजें ना करो कि जिसकी वजह से पूरे फैमिली को बाद में तकलीफ हो जाए। हमारा पूरा ध्यान रहेगा, जो सीसीटीवी है उसके ऊपर भी हम लोग लाइव मॉनिटरिंग भी करेंगे, तो उसकी वजह से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहीं से कुछ हुल्लड़बाजी हो रही है क्या, तो उन्हें भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह की वारदातें हो ही नहीं। एक थोड़ा ऐसा है कि लोग हुल्लड़बाजी नहीं करते कुछ, लेकिन उन्हें स्टंट करने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। स्पेशली एक उसका रिकॉर्डिंग करता है और दूसरा इस जब आप ये करते हो तो सोशल मीडिया पे, ये जो है मेरे ख्याल से इन चीजों से कोई आपका ब्रेवरी या करेज दिखता नहीं है। वो करेज और ब्रेवरी दिखाने के मौके अलग है। जब आप इस तरह की चीजें करते हो तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते भी है जिनको भी हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं। एट द सेम टाइम आपकी उन हरकतों की वजह से दूसरों के लाइफ को भी, स्पेशली रेलवे जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन में किसी एक का थोड़ी सी मतलब गलती की वजह से प्लेटफॉर्म के नीचे गिरना, ट्रेन के बीच में अटकना, इन सब चीजें होती है। तो इस तरह की कोई भी रील बनाने वाले अगर कल दिखे तो हम लोग तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, जो भी लीगल कार्रवाई उनके ऊपर करनी है हम करेंगे। कुछ लोग जो है
ये स्टंट नहीं करते, लेकिन जस्ट एक मजे के लिए रील बनाना, एक दूसरे का इंटरव्यू लेना, जी। मेरे ख्याल से इन चीजों की भाई एक वक्त होता है जी। जब जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है, उसकी वजह से इन चीजों की वजह से बाकी लोगों को तकलीफ होती है। और हमारा मशवरा उनको रहेगा कि उस वक्त की अहमियत को समझिए। ये चीजें करने के लिए आपके पास, आप जब कॉलेज में हो, आप किसी शादी में जाते हो, आप कहीं किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो, वहां पे आप चाहे तो इन चीजें कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली ट्रेन प्लेटफॉर्म्स, रेलवे, लोकल ट्रेन्स, ये चीजें जो है वो जस्ट कम्यूटेशन के लिए या ये कोई रील बनाने की, स्टंट करने की जगह नहीं है। सर मेरा कहना है कि जैसे बहुत से लोग इतना सुनने के बाद भी न्यूज में जितनी बातें आती कि स्टंट ना करे, उसके बाद भी अगर कोई बच्चा इस तरह की हरकत करता है उस पर क्या कार्रवाई होगी? नहीं, इसमें हम लोग जान जोखिम में डालने के लिए जो भी बॉम्बे पुलिस एक्ट जो है, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट कहते हैं, उसमें सेक्शन है, उसमें हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि उससे होने वाली बदनामी भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि आपके जैसे जो प्रेस है, वो प्रेस भी ऐसी जो एक्शन होती है कि उन चीजों को दिखाती है कि पुलिस की तरफ से क्या एक्शन हुई, उस लड़के का वो करने वाला वीडियो, फिर माफी मांगने वाला वीडियो, ये सब चीजें वो सब दिखाई देता है। उसकी वजह से भी जो बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं कि डेटरेंस हो जाता है। और मेरे ख्याल से कि जिसकी वजह से हमें गर्दन नीचे करनी पड़े, जिसकी वजह से वो काम करने की जरूरत ही नहीं है। लीगल एक्शन, और स्पेशली जो स्टूडेंट्स है, कोई छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, कल आप जब आपके ऊपर एक्शन होगा, आपके ऊपर कुछ केस लगेगी, उसके बाद में आपको पासपोर्ट नहीं मिलता है, आप कहीं आप फॉरेन जाने वाले हैं, हर चीज सामने आ जाती है, हर चीज सामने आ जाती है। तो इन चीजों से आपको कितनी बड़ी सजा होगी, इससे ज्यादा कि आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाएगा, आपके रिकॉर्ड पे रह जाएगा। जब भी कभी बात निकलेगी, कभी पासपोर्ट निकालने जाओगे, तो आपके ऊपर वो केस दिखाई देगी। सर एक सवाल ये है कि जो इस वक्त शब बारात का माहौल है, इसमें आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं इस ये जो मौका है, शब बारात कहते हैं या शब बारात कहते हैं, इसकी जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस है उसको समझता हूँ। और बिकॉज ट्रेडिशनली दुआएं करते हैं अपने पुरखों के लिए, तो हमारी प्रशासन की तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग आपको सहूलियत से आपका ट्रैवल हो, उसके लिए जो हमारा रोल है रेलवे में हम करेंगे। मुंबई पुलिस, थाने पुलिस, उनका रोल जो है कब्रिस्तानों के नज़दीक जो बंदोबस्त रखना है वो रखेंगे। लेकिन आपको कुछ भी चीज़ अगर दिखाई देती है, जैसे हम लोग अभी हुल्लड़बाजी की बात कर रहे थे, स्टंट्स की बात कर रहे थे, तो हमारा रेलवे में अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो 1512-1512 ये हेल्पलाइन नंबर है। और इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करिए। कुछ भी चीज़ अगर आप मतलब किसी की गलती से कोई चीज़ ट्रेन में खो जाती है, तो भी 99% टाइम पुलिस जो है उसे ढूंढ के निकालती है। तो 1512 ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है। आपको ये कोई गलत चीज़ आपको दिखाई देती है तो आपको पुलिस को बताना, ये आपका एक अच्छे नागरिक होने के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। एट द सेम टाइम गलती से आप किसी तकलीफ में आ जाते हो, उस वक्त भी आप बिना झिझक इस नंबर पे कॉल करिए। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कल के दुआओं के इस मौके पे आपको मुंबई पुलिस, मुंबई रेलवे पुलिस की तरफ से पूरी सहूलियत मिलेगी। सर और क्या क्या जिम्मेदारियां दी आपको? नहीं, हम लोग देखो रेलवे में बहुत बड़ा ये रहता है, क्योंकि हर दिन ऑलमोस्ट 80 लाख लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं, जिसमें सबअर्बन रेलवे है, जिसमें एक्सप्रेस ट्रेन है। अभी आप अगर देख रहे हो तो कुंभ चल रहा है, उसके लिए जाने वाली ट्रेन है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। और लोग जो भी मुंबई का जो सबअर्बन नेटवर्क है, शायद ही पूरे वर्ल्ड में इस तरह का कोई नेटवर्क होगा। और इसमें जब एक तरह का काम जो है रेलवे का ऑपरेशन का चलता है, उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइम कंट्रोल की जिम्मेदारी जो रहती है पुलिस के ऊपर रहती है। तो पुलिस जो है वो हमेशा कोशिश करेगी। आप देखते रहोगे कि हम लोग जब भी कोई किसी की जान बचाते हैं तो उसका वीडियो आता है। तो हमने बहुत बार देखा हुआ है कि स्पेशली सीसीटीवी में कि पुलिस हर वक्त वहां पे जो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी, जिस तरह के, बिकॉज हमारे पास ऑलमोस्ट इतने 139 रेलवे स्टेशन है और 495 प्लेटफॉर्म्स है। इतनी सारी ट्रेनें, हजारों ट्रेनें अप एंड डाउन करती रहती है। तो हर ट्रेन में तो नहीं, लेकिन रात के वक्त में जितनी सारी महिलाओं की
डिब्बे रहते हैं, हाँ। उसमें कंपल्सरीली आपको एक यूनिफॉर्म वाला पर्सन 100% दिखेगा 9 बजे से 6 बजे तक। तो ये सब जो है कि किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर ना हो, किसी तरह का क्राइम ना हो, और लोगों के सहयोग की वजह से पिछले 2 साल से बहुत जो क्राइम में है अच्छी गिरावट आती हुई देखी गई है। और उसमें ये एक मतलब किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, और एक से भी पॉसिबल नहीं है। कम्युनिटी को भी जो है नागरिकों को भी जो है बहुत ही सतर्क रहना होगा जब भी जो है, क्योंकि बहुत बार जैसे हम लोग देखते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन में रात के वक्त में मोबाइल जो है चार्जिंग में रख देते हैं और फिर घोड़े बेच के सो जाते हैं। फोन जो है कभी कोई चोरी कर लेता है। अब इतने ट्रेन में, हर ट्रेन में तो सीसीटीवी नहीं है, अभी ट्रेन वो भी लगना शुरू हो गया है। तो अभी जैसे कि पुलिस का काम आएगा कि चोरी या प्रिवेंट करना, और हो गई तो उसको डिटेक्ट करना। लेकिन इसके बीच में चोरी ना हो, उसके वजह से भी हम लोग जितनी छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं वो कर सकते हैं। जैसे बहुत बार अभी आजकल बिकॉज सबर्बन ट्रेन्स में आप देखते हो कि कितने बड़े पैमाने में लोग एक इंटर करते हैं, उस वक्त में इम्पॉसिबल है कि मतलब, और इतनी अगर 15 डब्बे की ट्रेन है तो हर डब्बे के एंट्री पॉइंट पे आप देखोगे कि इतने सारे लोग एक साथ चढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई एंटी सोशल एलिमेंट कोई ना कोई हो भी सकता है। अब वो एंटी सोशल एलिमेंट भी है, तो हम लोगों ने जब भी जो चोरियां डिटेक्ट होती है तो उसमें पाया जाता है कि लोग अपने सैक रहते हैं, सैक की चेन में रख देते और बाद में भूल जाते कि मैंने मेरी सैक जो है, चेन जो है, वो चेन को कोई आराम से निकाल भी रहा है और ये कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अपनी चीजों का ख्याल रखना, ये भी चीजें जो है हमारी जिम्मेदारी है कि जो चोरियां करने वाले लोगों पे ध्यान रखो, जो पहले चोरी के लोग हैं उनके ऊपर कंट्रोल करो, जब हो जाती है तो पूरी शिद्दत से उसे डिटेक्ट करो। लेकिन एट द सेम टाइम सभी तरफ से, अगर मतलब जनता की तरफ से भी ये चीजें होती रही कि जहाँ पे मुझे ध्यान देना है वो मैं ध्यान दूंगा, मैं केयर लूंगा, और खुद का प्रिकॉशन हर एक को खुद को ही करना है। तो ये सब चीजें हैं। और जैसे कल के मौके पे हम लोग जब सब दुआ के लिए आने वाले लोग हैं, तो मुंबई पुलिस, थाने पुलिस, नवी मुंबई पुलिस और मुंबई रेलवे, जो इन सब शहरों के बीच इसमें बीचों बीच रेलवे नेटवर्क में काम करती है, तो हमारी उसके साथ साथ मतलब आपको सहूलियत देना ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियां है, और इन जिम्मेदारियों में आप हमारा सहयोग करें, ये आपसे अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र शिष्य सर, जिन्होंने बताया कि आप जो है अपने बच्चों का ध्यान रखिए और जो जिम्मेदारी आप उठाइए। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।